सन 2000 से मैं एक कमीशन एजेंट के रूप में काम स्टार्ट किया था सर। 2015 में मैं SBI लाइफ का चुनाव किया। जिस फील्ड से मैं आया था, मेरे कलीग लोग बहुत बोले कि तुम पागल हो गए हो, कोई 50,000 की नौकरी को रिजाइन देता है। आज के डेट में आदमी 10,000 रुपये की नौकरी को भी रिजाइन नहीं देता है, तुम इतने बड़े कारपोरेट को छोड़ करके जा रहे हो। YTM इंडिया में जो मैं जर्नी स्टार्ट किया 8 जुलाई 2022 को, जिसमें मेरा पहला पे आउट आया 1340 रुपया। सीनियरों के मार्गदर्शन में, आपके मार्गदर्शन में मैं अभी तक के टोटल इनकम डायमंड रिंग तक के 18,41,000 जो हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है, और लगभग 5 लाख के आसपास मेरा रिटेल का इनकम आया है। टोटल अगर कोई देखा जाए तो लगभग 23 साढ़े 23 लाख रुपया आज के डेट में मैं अर्निंग कर चुका हूँ। सबसे पहला चीज़, कारपोरेट वर्ल्ड जिसमें मैं काम कर रहा था, कारपोरेट वर्ल्ड और डायरेक्ट सेलिंग में, दोनों में जो अंतर मैंने देखा कि वहाँ पर जो बिजनेस होता है प्रेशराइज्ड बिजनेस होता है, टारगेट बेस्ड बिजनेस होता है, और यहाँ पर खुले मन से, खुले विचारधारा के साथ में जो हम काम करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को एक पॉजिटिव माहौल देता है। अपना सपना तो साकार कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मैं लोगों के सपने के लिए काम कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मेरे को इंस्पायर देता है सर। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। और आज के हमारे खास मेहमान हैं, कैसे एक एजेंसी मैनेजर जो पेरोल में 50,000 रुपये की सैलरी पे SBI लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे थे और वो आज YTM के डायमंड लीडर होकर हम सबसे रूबरू होने आए हैं। तो आज मैं मुलाकात करवाता हूँ ऐसे ही खास हमारे आज के मेहमान मिस्टर संतोष कुमार साहू साहब से। बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है संतोष सर? बैठिए। कैसा लग रहा है आज इस स्टूडियो में आकर और इस हॉट सीट में बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मेरा गर्व का बात है कि आपके सामने बैठने का मुझे मौका मिला है। निश्चित रूप से, और क्योंकि हमने एक फिक्स क्राइटेरिया रखा है कि जब एक व्यक्ति YTM में डायमंड बन जाता है तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका, और उसके बाद ही हम उसकी सफलता की कहानी उनकी जुबानी बताने के लिए हम उसके साथ एक पॉडकास्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के हमारे खास मेहमान जो कैसे 50,000 रुपये की सैलरी को, नौकरी को छोड़कर फुल टाइम YTM इंडिया का चुनाव किए, डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किए। आज उसके मन की वो सब बारीकियां को जानेंगे कि क्या ऐसी दृष्टा उनके अंदर आई कि इतने बड़े व्यवसाय, इतने बढ़िया स्थापित नौकरी को छोड़कर इस व्यवसाय में इतना विराट अपने लिए अवसर देख लिए। तो संतोष सर, शुरुआत में हम जानना चाहेंगे आपकी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन जिसमें हम आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शैक्षणिक योग्यता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। मैं धमतरी ज़िला के एक छोटा सा गांव धौरा भाठा जो कि मगलरोड ब्लॉक के अंतर्गत में आता है, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरा शैक्षणिक योग्यता वहां से लगा हुआ नदी पार करके मेरे को 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। पांडुका गांव है, वहां मेरा हायर एजुकेशन हुआ। प्राइमरी शिक्षा तो गांव धौरा भाठा में हुई। मेरे मम्मी पापा दोनों अभी साथ में हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। साथ में धर्मपत्नी जी है और 2 बच्चे हैं। और वर्तमान में मैं विगत 15 वर्षों से रायपुर में कबीर नगर में निवासरत हूँ मैं। वेरी नाइस। और मेरा एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन के चलते ही मेरा SBI लाइफ में एज ए मैनेजर पोस्ट में मेरा चुनाव हुआ था।
वेरी नाइस संतोष सर। संतोष सर, तो हम जानना चाहेंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से आपको किसने परिचित कराया और उसके पीछे की जर्नी कि सबसे पहले आपने, वो होता है ना कि जीविका की हम शुरुआत करते हैं, हमारा सबसे पहले काम, और कैसे कैसे ज़िंदगी फिर डायरेक्ट सेलिंग आपकी ज़िंदगी में आई? वैसे इस कार्य में आने के पहले सन 2000 से मैं एक कमीशन एजेंट के रूप में काम स्टार्ट किया था सर। और वैसे करते करते 2015 में मैं SBI लाइफ का चुनाव किया, क्योंकि उस समय कुछ अड़चनें आईं कमीशन एजेंट के रूप में। तो मैं 2015 से एज एजेंसी मैनेजर SBI लाइफ में चुनाव किया। और उसके पूर्व जो भी मेरा जर्नी था, वो जर्नी कहीं ना कहीं, काम तो हमने अच्छा किया, लेकिन उस कार्य का अनुभव जो है, एक कहना चाहिए परिणाम जो होता है, एक सुखद परिणाम नहीं रहा। अंतोगति जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन हमारा जो अनुभव है कहीं ना कहीं एक प्रकार से गलत डायरेक्शन में चला गया। तो 2015 के बाद में SBI लाइफ के ब्रांड के साथ में जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला, और उसके बाद कंटिन्यू मैं काम कर रहा था। तो एक दिन हमारे सम्माननीय जो मेरे अपलाइन हैं TP साहू साहब, उन्होंने आपके कंपनी के बारे में बताया, YTM इंडिया के बारे में बताया कि एक कंपनी है सर, तो मुलाकात करते हैं CMD सर से, ऐसा करके। तो मैं बोला पैसा तो कमाना चाहते हैं सर, अगर कोई सही जगह सही मार्गदर्शन अगर मिले तो एक नंबर में पैसा कमाना तो हम भी चाहते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। तो ये जुलाई 2022 की बात है। TP साहू सर के माध्यम से मेरा इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद से फिर आपके पास में मेरा बैठना हुआ, और लगा आपसे मुलाकात करने के बाद में कि नहीं, कुछ किया जा सकता है। तो 8 जुलाई 2022 को डायरेक्ट सेलिंग का दामन थामा हूँ मैं, तब से निरंतर कंटिन्यू जारी है। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष। तो ये पहली बार आप डायरेक्ट सेलिंग को सीख रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग को जी रहे हैं? जी जी जी, ये पहला मेरा अनुभव कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? बहुत ही शानदार अनुभव है सर, क्योंकि हमने इसके पूर्व जो भी काम किए, तो प्रोडक्ट को लेकर के कोई ये ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है, मतलब दिमाग में ये आता ही नहीं था। क्योंकि हमारा जो काम था, पूर्व का काम, वो टोटली डिफरेंस था, कहीं मैच खाता ही नहीं था कि कहाँ हम ये प्रोडक्ट को ले जा कर के बेचेंगे। कई कंपनी उस समय जो है रेडार में आई, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है उसको नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि हम अपने आप को एक अलग ओहदा में मानते थे। और एक संजोग था कि कहीं ना कहीं हम इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहली बार काम करने का अनुभव मिला, और सफ़र बढ़िया चल रहा है। बहुत शानदार। तो संतोष सर, अभी आप डायमंड हो चुके हैं जी। तो काफ़ी लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अपनी करियर तराशते हैं, लेकिन वो उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाते जिसमें लोग उसको एक अच्छी पॉजिटिव नज़र से देखें, और फिर वो जिस संस्था में, उस संस्था में लोग भी उनको फॉलो करते हुए अपनी करियर की शुरुआत करें। तो साहू साहब, मैं जानना चाहूँगा कि महज 3 साल में आज आप पहली बार भी इस व्यवसाय को करके आज एक गरिमामय रैंक कहते हैं डायमंड, और YTM में डायमंड रैंक क्वालिफाई करना मतलब 15-17 लाख रुपए की आमदनी। तो आप ही की जुबानी से हम सुनना चाहेंगे कि आपकी टोटल नेटवर्क से क्या इनकम हो चुकी है, और इस सफलता के पीछे, कभी कहते हैं ना कि हर आदत एक इंसान को सफल बनाती है और हर आदत एक इंसान को असफल बनाती है। किसी व्यक्ति की सफलता को देखना है तो उसकी आदतों को देख लो, और किसी व्यक्ति की असफलता को जानना है तो उसकी आदतें देख लो। तो हम आपकी वो टोटल फाइनेंशियल अचीवमेंट भी YTM से जानना चाहेंगे इस 3 साल के सफ़र में। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी एक आदत है, हैबिट है, जिसको आप श्रेय देना चाहोगे कि इसके वजह से आप बहुत तेज़ गति से YTM में सफल हुए? बिल्कुल सर, YTM इंडिया में जो मैं जर्नी स्टार्ट किया 8 जुलाई 2022 को, जिसमें मेरा पहला पे आउट आया 1340 रुपया, पहला पे आउट।
उसके बाद में सीनियरों के मार्गदर्शन में, आपके मार्गदर्शन में कंटिन्यू काम करते हुए मैं अभी तक के टोटल इनकम डायमंड रिंग तक के 18,41,000 जो हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है 1 नंबर में, वो आया है। और लगभग 5 लाख के आसपास मेरा रिटेल का इनकम आया है। टोटल अगर कोई देखा जाए तो लगभग 23 साढ़े 23 लाख रुपया आज के डेट में मैं अर्निंग कर चुका हूँ। वेरी नाइस। और ये जो जर्नी है टोटल हमको तो कम से कम 6 महीना तो जो यहाँ का सिस्टम है पूंछ पकड़ने में लग गया। बीबी बिजनेस वॉल्यूम जो नया जो चीज़ है, वर्ड है, उसको सीखने में समझने में लग गया। तो ये 18 मतलब लगभग साढ़े 23 लाख रुपए का इनकम 3 साल के दौरान में हुआ है। बहुत शानदार। और कहते भी है कि 1340 रुपए के चेक से 23 लाख रुपए तक का सफ़र। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि ये बिज़नेस मल्टीप्लिकेशन का है। शुरुआती नतीजे ज़रूर, शुरुआती परिणाम ज़रूर कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी नेटवर्क बनती है तो फिर आपकी इनकम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और एक और साक्ष्य आज श्री संतोष साहू साहब के रूप में आप इस वीडियो में सुन रहे हैं। तो सर, कौन सी आपकी एक हैबिट, एक आदत को आप श्रेय देंगे जिसके वजह से आपको लगा कि उस एक आदत की वजह से मुझे कुछ काम बड़े आसानी से मैं सीख पाया और इस सफलता तक पहुंच पाया? उसमें मैं श्रेय जो है, क्योंकि फील्ड में तो पहले भी रहा हूं और कंसिस्टेंसी के साथ में 25 साल का जो मेरा अनुभव इसमें लगा, और जैसे ही मुझे लगा कि इस काम के माध्यम से मैं कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूं, तो कंटिन्यू लगा रहा, पकड़ लिया, काम करना है, मतलब प्रॉस्पेक्टिंग करना है, मतलब करना है। किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ करके मुझे प्रॉस्पेक्टिंग करना है। ये मतलब अपने आप में हार्ड वर्क में उसको ला लिया और कंटिन्यू मैं जो है आज भी डायमंड के रैंक में भी मैं आज भी कंटिन्यू प्रॉस्पेक्टिंग करता हूँ। यानी कि अपना बेसिक काम जो है वो पकड़ कर रखे हुए। जी। और दोस्तों, ये बड़ा रहस्य है। और जब भी आप अनुभवों में, जितने भी सफल लोगों के अनुभव में गोता मारेंगे, आपको एक ही चीज़ निकलेगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की चाबी है वो कंसिस्टेंसी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक मेहनत, एक औसत मेहनत जो आप प्रतिदिन करते हैं, वो कहते हैं ना का पानी का बूंद टप टप टप, और वो पत्थर में भी छेद कर देता है। बस उसी प्रकार से आज साहू साहब जो अपनी सफलता का श्रेय जो अपनी एक बिहेवियर, एक आदत को देना चाहते हैं, वो अपनी कंसिस्टेंसी की। अगर आप भी लगता है कि आपको अड़चनें आ रही है, आपको समस्याएं हो रही है और आप सफलता प्राप्त नहीं कर रहे, तो बेसिक वर्क को आप कंसिस्टेंट हो जाइए। बेसिक वर्क पे खाली रोज आप काम करते रहिए, परिणाम की इच्छा मत कीजिए, लेकिन याद रखिए काम आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। साहू साहब, आज हम लोग देखते हैं कि एक मैनेजर जो अपने 10-12 स्टाफ को ही लेके एकदम चिड़चिड़ा जाता है, उसका बाल ऐसे हो जाता है, टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। लेकिन हम नेटवर्क में देखते हैं कि एक लीडर जो है खुशी खुशी 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख का नेटवर्क को डील कर रहा होता है और बहुत मस्ती में मौज कर रहा होता है। मैं साहू साहब पूछना चाहूँगा कि कभी ऐसी आपकी भी टीम में चुनौती आती होगी कि यार ये काम नहीं करता, ये सुनता नहीं, कोई ये शिकायत करता है। ऐसी स्थितियों में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, या कौन सी आपकी उदाहरण या कौन सा आपका वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होता है जिससे लोगों को लगता है कि ठीक है गुरुजी, ठीक है सर, हम साथ हैं? तो क्या तरीका अपनाते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए? इस बात पे मैं कहना चाहूँगा सर कि सबसे पहला चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसमें मैं काम कर रहा था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और डायरेक्ट सेलिंग में, दोनों में जो अंतर मैंने देखा कि वहाँ पर जो बिज़नेस होता है प्रेशराइज्ड बिज़नेस होता है, टारगेट बेस्ड बिज़नेस होता है, और यहाँ पर खुले मन से, खुले विचारधारा के साथ में अपने अभिव्यक्ति को रखते हुए, सामने वाला को सपने दिखाते हुए जो हम काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को एक पॉजिटिव माहौल देता है और काम करने में इतना मज़ा आता है कि मैं अपना सपना तो साकार कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मैं लोगों के सपने के लिए काम कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मेरे को इंस्पायर देता है सर। और यही चीज़, और आपके माध्यम से, आपके नज़दीक आने के बाद में मुझे कुछ बुक जो है पढ़ने को मिला, जो लोक व्यवहार मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी जो आता था, आपने जैसे सवाल पूछा कि ये व्यक्ति हमारा काम नहीं कर रहा है, ये डाउनलाइन कहीं ना कहीं हमारे बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये परेशानी तो आती थी। लेकिन उस जगह में मैं उस बुक का जो ज्ञान मुझे मिला था,
तो कहीं ना कहीं वो जो है काम करता था सर। बहुत ही शानदार। और लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए साहू साहब इस बात को कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि इनका अपना प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, और एक बहुत बड़ी चीज़ का आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से खुलासा होने वाला है दोस्तों। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एनी टाइम आदमी प्रेशर में रहता है, खाली टारगेट बेस्ड काम। वहाँ आपको ऑफर्स तो मिलेंगे बड़े बड़े, लेकिन आपको ना गन्ने को जिस तरीके से आपने देखा ना कि जूस को निकालते वक्त कहाँ तक निचोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको टारगेट बेस्ड काम होगा। लेकिन इस बिजनेस में अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए इतनी बात ही काफी है कि हम लोगों के सपनों को जागृत करते हैं, और उनके सपनों को पूरा करने की राह में हम खुद भी अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। और यह पहला आता है डायरेक्ट सेलिंग में कि आपके सपने, और बाकी सब जगह क्या आता है, उनके सपने। इस छोटी सी अंतर को अगर आप समझ गए, डायरेक्ट सेलिंग मतलब पहले आपका सपना, और कॉर्पोरेट जगत मतलब पहले उनका सपना। आप खाली पिसते रहते हैं, टारगेट में काम करते हैं, और ये 100% यथार्थ बात है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं जिन्होंने 25 साल का तजुर्बा लिया है कॉर्पोरेट जगत में, अपना 7 से 8 वर्ष जिया है, और उस व्यक्ति का अनुभव के आधार पर आज इस बात को हम रख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी भी टीम को कभी अगर टीम चैलेंजेस लगे तो उनको कहिए, यार ये तो आपके सपने के लिए है, आपके सपने के लिए अगर आप चिड़चिड़ा रहे हैं, अगर आपके सपने के लिए आप काम नहीं कर रहे, और मैं तो साथ देने के लिए ही खड़ा हूं, तो भला बताइए दुनिया में कहाँ मौका मिलेगा जहां आप अपने सपनों के लिए काम करोगे। बिकॉज ड्रीम इज़ द ड्राइविंग फोर्स। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके सपना ही आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बनेगा। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी उपलब्धि से पूरा मन मयूर नाच उठता है, पूरा हमारा मगज इतना खुश हो जाता है, पूरा खानदान परिवार झूम उठता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे वाह, जी लिया ज़िंदगी। मुझे आज भी याद है वो पहली कार, मुझे आज भी याद है वो पहला साइकिल, मुझे आज भी याद है वो पहला मोटरसाइकिल। उसकी जो खुशी थी, आज बड़ी से बड़ी कार आ गई, बड़े से बड़े घर हो गए, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है। आज हम चाहेंगे YTM इंडिया के सफ़र के दौरान कौन सा एक पल जिसमें आपने लगा अरे वाह, जी लिया ज़िंदगी, मज़ा आ गया। तो ये YTM इंडिया के सफ़र के दौरान आप बताएं कि कौन से पल से आपको महसूस हुआ और अंदर से आप नाच उठे। ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये मेरे को उस दिन लगा सर, जिस दिन मैं YTM इंडिया में डायमंड बना, और उस दिन के लिए मैं जो मेहनत किया दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, एक दिन पूर्व तक के मैं जो लगा रहा, और पहला जहाँ तक कि YTM इंडिया के इतिहास में मेरे नॉलेज में जो है, एक ही दिन मुझे डायमंड का सेलिब्रेशन, और उसी दिन मेरा जो पे आउट आना, और साथ में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रलेखा साहू जी भी उस प्रोग्राम में शिरकत किए। तो उस दिन का जो पल है वो मेरे आज तक के पल में एक स्वर्णिम पल में से एक था। क्या बात है, बहुत शानदार। और सचमुच ये भाग्य का एक योजनाबद्ध तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करना है कि जिस दिन हमारे वीकली पे आउट का या मंथली पे आउट का दिन रहता है, उसी दिन हमारे डायमंड सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में, और आप डायमंड सेलिब्रेशन में बैठे हो और आपको बुलाया जा रहा है विद फैमिली, और उसी दौरान बीच में आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया टिंग 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 क्रेडिट हो रहा है। तो ये पल निश्चित रूप से एक इंसान को उत्साह से भरने वाला पल है, और बहुत बधाइयाँ हो साहू साहब इस पल के लिए, क्योंकि आप अकेले अभी तक के तो अकेले है ही, और शायद लंबे समय तक आप अकेले बने रहे, इस रिकॉर्ड के हकदार रहे। साहू साहब, हम लोग काफ़ी मर्तबा लोगों से मिलते हैं, मैंने भी हिंदुस्तान में अपने ही नेटवर्क में 5 लाख लोगों से, और उसके बाद जब आप किसी एक फील्ड में अच्छे विराट हो जाते हैं तो उस फील्ड के और सामान्य जो और भले दूसरी संस्था में लोग रहते हैं, सामान्य हमारे ही फील्ड में रहने वाले सब लोगों से आप घिर जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, रिश्तेदारी हो जाती है। कई मर्तबा मैंने देखा है, कई इंटरव्यूज़ में मैंने सुना है कि कई लोगों का परिवार जो है इस बिज़नेस के लिए सपोर्ट नहीं करता, चूँकि आप ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड इंसान थे, एक कॉर्पोरेट जगत में एक बड़े संस्था में आप मैनेजर जैसे रैंक पर, ये ओहदे पे आप शोभायमान थे। ऐसे में आप जब YTM इंडिया का चुनाव किए, तब आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? इस मामले में
मैं खुशकिस्मत हूँ, फैमिली का सपोर्ट तो मुझे मिला ही, लेकिन मुझे जिस फील्ड से मैं आया था, मेरे कलीग लोग बहुत बोले कि तुम पागल हो गए हो, कोई 50,000 की नौकरी को रिजाइन देता है। आज के डेट में आदमी 10,000 रुपये की नौकरी को भी रिजाइन नहीं देता है। तुम इतने बड़े कारपोरेट को छोड़ करके जा रहे हो, ब्रांड को छोड़ के जा रहे हो। ससुराल पक्ष से भी मुझे ताना सुनना पड़ा, लेकिन आपसे मुलाकात करने के बाद में, टीपी साहब के साथ में मुलाकात करने के बाद में मुझे एक अंदर से जो एनर्जी जो मिला कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, और उसी के चलते इतना बड़ा निर्णय लिया। और सारे मेरे इर्द गिर्द नियर एंड डियर जो मेरे बारे में जैसा भी सोचते रहे होंगे, उनको मैं इग्नोर करके सिस्टम में लगा रहा और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में चलता गया। इसका ये परिणाम है। बहुत शानदार। और ये यथार्थ है दोस्तों कि लोग आपको इस बिज़नेस में साइन अप आपके कॉन्फिडेंस को, आपके पोस्चर को करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लोगों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं जीतेंगे तो शुरुआती दौर पे किसी भी व्यक्ति का विज़न क्लियर नहीं होता है, और वो खाली आपके विश्वास के खातिर। साहू साहब हमारे अपकमिंग ट्रिपल डायमंड सम्मानी टीपी साहू साहब, और साहू साहब का ये भी कहना है कि मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर तो कहीं ना कहीं हम साहू साहब 50,000 की सैलरी पे, एक पेरोल पे, एक बड़ी कॉर्पोरेट संस्था के साथ थे, लेकिन हम इनका विश्वास जीतने में सफल हुए। दोस्तों 5 लाख और 50 लाख के भी नौकरी करने वाले व्यक्ति को अगर आप विश्वास दिला दिए कि ये अवसर बहुत बड़ा है, ये 50 लाख रुपए और साल के 6 करोड़ से भी विराट अवसर, अगर आप ये विश्वास दिला पाए, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप हमारे पॉडकास्ट में देखते भी होंगे कितने सफल बिजनेसमैन, कितने ऐसे हाउसवाइफ है जिनके बच्चे बड़े बड़े IAS IPS अफसर है, वो भी आज इस बिज़नेस को साइन अप कर पाए और शुरुआत कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अपलाइन ने उसको विश्वास दिलाया। दोस्तों इतने अनुभवी व्यक्ति, आप देख ही रहे होंगे कि जैसा प्रश्न वैसा 2 टूक में उत्तर, और मुझे ये भी पता है कि ये पॉडकास्ट आपको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दिशा देने वाली है। ऐसे महानुभव से एक बात तो बनता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उनका एक मैसेज ले। और साहू साहब ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके टीम में देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही ग्राउंडेड है, आप इतने ज़मीनी स्तर में लगकर लोगों के साथ काम करते हैं, और मुझे ये बात सुनकर बहुत रोमांच भी आता है कि आपके जैसे अनुभवी व्यक्ति के साथ हमें भी अपना अनुभव सीखने और काम करने का मौका मिल रहा है। साहू साहब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप क्या एक मैसेज देंगे लोगों को आज अपने 3 साल के और अपने जीवन के 25 साल के व्यापारिक अनुभव के आधार पे, 3 साल के डायरेक्ट सेलिंग के आधार पर, कि क्यों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहिए और कैसे डायरेक्ट सेलिंग में YTM सर्वश्रेष्ठ संस्था है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और जिस आधार पे वर्तमान में बच्चे पढ़ लिख करके निकल रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक सपना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़े जॉब में जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। ये सपना लेकर के आज के डेट में युवा वर्ग आगे आ रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि आप एक बार ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग का दामन बिल्कुल थामिए, और डायरेक्ट सेलिंग में YTM जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे CMD सर युवा हैं, और साथ ही साथ में उनकी सोच विचार लोगों को जिस स्तर पे पहुंचाने का है, एक बहुत बड़ा लेवल पे उसका सोच है। और आज जो बच्चे भटक रहे हैं कहीं ना कहीं एक नौकरी के लिए, उस व्यक्ति को मैं एक बार डायरेक्ट सेलिंग करने का बिल्कुल सलाह दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मात्र पैसा कमाना ही नहीं सिखाता है। मैं जहाँ तक के जो देखा हूँ, ये लाइफ स्टाइल को भी हमारे मैनेज करने में, हमको बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, अपने से हम उम्र से कैसे बात करना है, टोटल कहना चाहिए डिसिप्लिन जो सिखाता है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। तो लाइफ में एक बार हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और ख़ास तौर से YTM इंडिया के बारे में बोलना चाहूँगा कि YTM इंडिया आज जिस गति से काम कर रही है और लोगों के सपने को साकार कर रही है, चाहे वो 500 रुपये का पे आउट हो, चाहे वो 50 लाख रुपए का पे आउट हो, आज तक के बिफोर टाइम भले ही हमको दे दिया गया है, लेकिन आज तक के कभी भी एक दिन के लिए डिले नहीं किया है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में YTM इंडिया का
चुनाव करना चाहिए। बहुत ही शानदार साहू साहब, और बहुत ही सुलझा हुआ आपका जवाब रहता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों की बहुत ही जिम्मेदार संस्था आज YTM इंडिया अपने 10 साल के सफ़र में बनकर उभर रही है कि आपकी जो नियत तिथि पे आपकी इनकम को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने का परमात्मा का आशीर्वाद रहा है कि हम बड़ी सफलता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को निभा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही साहू साहब जैसे हिडन हीरोज़ को सुनना चाहते हैं और तो आप लगातार YTM इंडिया के इस YouTube चैनल से बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करता है तो आपके भी फैमिली, आपके भी फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे जॉब करने वाले लोग होंगे जो कहीं ना कहीं उस चक्रू में उलझे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो साहू साहब का ये इंटरव्यू उनको एक डिसीजन लेने के लिए, आपके लिए फ़ायदे का साबित हो सकता है। और आप अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी टीम लगातार रोमांचित रहे। जल्दी आप भी डायमंड बने ताकि इस हॉट सीट पे आप आके विराजे। और मैं आपका अनुभव को पूरे हिंदुस्तान में इस पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से साझा करूं। तो आज का सेशन हम यहीं तक, बाकी मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्दी एक नए हिडन हीरो के साथ। थैंक यू सो मच।